राज्य में राजनीतिक दलों की निगाहें राजभवन की ओर लगी है, वहीं जनता की भी निगाहें राज्यपाल के फैसले पर टिकी हुई है। इसे लेकर सत्ता पक्ष राज्यपाल से ये निवेदन कर रही है कि राज्य में ऊहापोह की हालत है, असमंजस के हालात बने हुए हैं और इस मामले में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता का कहना कि विपक्षी दल बीजेपी भी राज्यपाल से यह मांग करे कि जल्द से जल्द वो अपना फैसला सुनाए। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि राज्यपाल किसी दबाव में फैसला नहीं ले सकते और सही समय पर अपना मंतव्य सार्वजनिक करेंगे। देखिए, सत्ताधारी दल जिस तरह से अभियान चलाए हुए राजभवन के खिलाफ, राज्यपाल महोदय के प्रति जिस तरह के आप कह सकते हैं कि मर्यादा के उल्लंघन करते हुए शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि हर राजनीतिक दल का यह कर्तव्य होता है संवैधानिक संस्था का सम्मान करें। आप राज्यपाल को पर्याप्त अवसर, राज्यपाल विचार विमर्श कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको जो उचित समय लगेगा उस समय वो अनाउंस करेंगे, लेकिन उन पर दबाव बनाने की नहीं, आज ही कर दीजिए। हमने प्रतिनिधिमंडल लेके गए, 2 दिनों में आपने कहा था, किया नहीं आपने, तो कोई वादा खिलाफी का मामला नहीं है। और रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुकी है। रुचि, जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता जो है वो नजर आ रही है इस वक्त, सियासत किस तरह करवट लेती हुई नजर आ रही है झारखंड की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए, और वैसे राजनीतिक अस्थिरता जैसे ही बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास, इससे पहले जो है रघुवर दास ने मुद्दा उठाया था लीज आवंटन का मामला, और राज्यपाल ने संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को सौंपा था। कई दफा जो है चुनाव आयोग में तारीख पे तारीख सुनवाई होने के बाद जो है चुनाव आयोग ने अपना फैसला जो है वो राजभवन को भेज दिया है। अब राजभवन पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। माने तो राजनीतिक जो दल है, सत्ता पक्ष में शामिल जो है, महागठबंधन में शामिल जो दल है, राजद हो, कांग्रेस हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, सभी की निगाहें राजभवन पर टिकी हुई है। महागठबंधन के जो प्रतिनिधि मंडल थे वो राजभवन जाकर के राज्यपाल से मुलाकात करते हैं। राज्यपाल के तरफ से यह आश्वासन दिया जाता है कि कुछ ही दिनों में जो है मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल भी यूं ही संज्ञान नहीं ले सकते हैं, यूं ही अपना मंतव्य नहीं दे सकते हैं। तो सभी विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ही जो फैसला है वो निर्वाचन आयोग को भेजेंगे, फिर विधानसभा सौंपे, विधानसभा अध्यक्ष को देंगे। तो ऐसे में से कोई कमी खामी ना हो, इसका राज्यपाल जो है पूरा ध्यान रख रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ये सवाल उठा रही है कि इतना दिन जो भ्रम की स्थितियां पैदा हो रही हैं, सरकार भी भ्रम की स्थिति में थी, तभी जाकर के उन्होंने एक विशेष सत्र भी बुलाया था, सभी विधायकों को एकजुट करने की कवायद थी, वो चल रही थी। हालांकि सरकार जो है विशेष सत्र बुला करके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, लेकिन फिर भी जो ऊहापोह की स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। सत्ता पक्ष अभी भी मांग कर रही है कि राज्यपाल जल्द से जल्द अगर मामले का पटाक्षेप कर दे तो बेहतर होगा। विपक्ष की पार्टी से भी वो लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे आपने इस मुद्दा को उठाया था, जैसे आपने मामला उठाया था, वैसे ही अब राज्यपाल को भी एक बार जो है ज्ञापन सौंप करके बोले कि अपना मंतव्य जो है सार्वजनिक करे। तो वही विपक्ष की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्यपाल जो है वो एक जो राजभवन है वो एक संवैधानिक जगह है। इस मामले में उन पर किसी भी तरह का कोई दबाव देना कहीं से उचित नहीं है। राज्यपाल ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना चाहते हैं जो कि जल्दीबाजी में हो और बाद में जा करके कोर्ट तक का रुख करना पड़े। तो ऐसे में राज्यपाल भी विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं, हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। सभी कह रहे हैं कि सही समय पर राज्यपाल जो है वो फैसला सुनाएंगे। इंतजार सभी को है कि आखिर राज्यपाल कब फैसला सुनाते हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले पर आखिर कब तक फैसला आएगा? देखिए, और वैसी अब तो जो सबकी आंखें हैं वह राजभवन पर ही टिकी हुई हैं, सभी टकटकी लगाए हुए हैं कि कब राज्यपाल इस पर अपना मंतव्य जो है सार्वजनिक कर सकते हैं। हालांकि जो है हम इंतजार ही कर सकते हैं, और सत्ता पक्ष भी अनुनय भी नहीं कर रही है, और विपक्ष की पार्टी भाजपा जिस तरह से मुद्दा उठाया था, आज भी वो यह कह रही है कि राज्यपाल जिस तरह से हमने पूरी मजबूती के साथ मामला उठाया था
और हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन फैसला आने से पूर्व में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कहना जल्दीबाजी होगी। जो बातें खबरें सामने आ रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर जो संशय है वो पहले भी बरकरार था और अब भी बरकरार है। देखना होगा कि चुनाव आयोग ने क्या कुछ मंतव्य भेजा है। चूंकि चुनाव आयोग का फैसला भी सार्वजनिक नहीं हुआ है, उन्होंने राज्यपाल को इस पर मंतव्य लेने के लिए भेजा है। राज्यपाल का मंतव्य क्या कुछ आता है, तो अभी कुछ भी सार्वजनिक नहीं हुआ है। सत्ता पक्ष को भी पूरी जो है इंतजार है, पूरी तरह से उन्होंने रणनीति तैयार की हुई है, एबीसी प्लान तैयार किया हुआ है कि क्या कुछ फैसला आता है उसके अनुरूप जो है हम आगे का स्टेप लेंगे। इसी बीच जो है सरकार कई तरह के जो अहम निर्णय है, जनहित में जो वादे किए थे, अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, वो धीरे धीरे पूरा कर रही है। तो कहीं ना कहीं जनता के दिलों में जगह बनाने का कार्य जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और इधर जो सदस्यता पर सवाल है वो तो खड़ा है ही। जी उर्वशी, बिल्कुल सभी के निगाहें टिकी, इंतजार है तो बस फैसले आने का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी।